अब बात कर लेते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरा के। तो जगदलपुर ले खबर, जी हां, सीआरपीएफ के 40वां स्थापना दिवस में राइजिंग प्रोग्राम के आयोजन करेंगे। बस्तर में पहली गांव अपना बतादन के स्थापना दिवस में राइजिंग प्रोग्राम के आयोजन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह में शामिल हुई। महिला डेयरडेविल्स की टीम महिला कमांडो रेजिंग परेड में दमखम दिखाई। तो बस्तर में पहली गांव स्थापना दिवस राइजिंग प्रोग्राम के यहाँ आयोजन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंच गए और ये आयोजन लेके पूरा तैयारी कर ले गए हैं। लगभग 2000 किलोमीटर के सफर तय कर महिला डेयरडेविल्स की जो टीम है वो दिल्ली ले जगदलपुर पहुंचे, जो आज ही अपन दमखम दिखाए हैं। दिल्ली से जगदलपुर आई हमारी जो महिला कमांडोज है वो 84 सीआरपीएफ डे की परेड में शामिल हुई हैं। आखिरकार जो उनका मोटिव था वो पूरा हो चुका है। महिला सशक्तिकरण का नारा लेकर जो महिलाएं निकली थी उन्होंने अपना जो काम था वो पूरा किया है। देश भर में महिला सशक्तिकरण का नारा दिया है। उसके बाद 84th परेड में वो लोग शामिल हुए थे सीआरपीएफ डे के। आप देख सकते हैं किस तरह से शामिल होने के बाद उन लोगों के सभी के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है। बहुत ही खुश है यहाँ पर। आखिरकार जो उन लोगों का नारा था जो वो लोग लेकर निकले थे वो पूरा हो चुका है। देश में वो सभी महिलाओं के लिए एक उदाहरण बन चुकी है। वही बात है ना कि आखिरकार ऐसा हुआ करता था कि जो महिलाएं थी वो बुलेट नहीं चला सकती है या फिर जो मेल्स है बस वही ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये वो कमांडोज है, ये वो जाबाज शेरनियां है जिन्होंने ये काम पूरा किया है और पूरे देश में एक नाम किया है, पूरे देश में एक नारा लगाया है महिला सशक्तिकरण का। कहा है वो महिला है वो कुछ भी कर सकती है। पूरे देश के लिए यही सारी कमांडोज है जो आगे हमारी महिलाओं को एक ऐसा रास्ता दिखा के आई हैं कि वो लोग कुछ भी कर सकती हैं। घर में सिर्फ रोटी बनाना ही उनका काम नहीं है, बल्कि देश की सेवा करना और अपने आप को आगे बढ़ाना भी उनका काम है। हम आशा करते हैं कि ये जो नारा लेकर ये लोग निकले थे और जो देश के सामने उन्होंने अपना कार्य प्रस्तुत किया है वो कहीं आगे लेकर सारी महिलाओं को जाए और हर महिला आगे बढ़े। कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 जगदलपुर। तो आज सीआरपीएफ के स्थापना दिवस लेके कौन तरह तैयारी है जगदलपुर ले दूध संवाददाता हमारे करा लाइव जुड़े थे। स्टार जैन हमारे करा लाइव जुड़ गए हैं। वहीं नरेश मिश्रा घल्ला ये पूरा आयोजन लेके पूरा अपडेट आप मन तक पहुंचाई। सबसे पहले स्टार जैन में आप मन करा आना चाहूँ, कौन तरह ले तैयारी स्थापना दिवस लेके करेगे है और कौन तरह ले जो महिला डेयरडेविल्स की टीम पहुंचे है दिल्ली ले छत्तीसगढ़ वो मन के दमखम देखे बर मिली है। देखिए आपला बता दो कि सीआरपीएफ के 83वां स्थापना दिवस जन आज मनाया जावत है, जेकर ऊपर रेजिंग डे परेड आयोजन करे गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये परेड में शामिल होए बर जगदलपुर के करणपुर में जहां कोबरा के बटालियन के कैंप मौजूद है वहां पहुंच चुके हैं। और आज सबसे पहले बता दो कि जो कोबरा बटालियन में जिन शहीद स्मारक बनाए गए हैं, गृह मंत्री पहले वहां आई, यहाँ पर पुष्प अर्पित कर रही और माल्यार्पण कर रही और श्रद्धांजलि जो जवान मन शहीद हुए है उमन ला श्रद्धांजलि अर्पित करी। और एखर तैयारी है, पूरा परेड के व्यवस्था यहाँ पे करेंगे, सलामी घलो यहाँ पे ली जाही। और एक बात बता दो कि यहाँ से निकलकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी है जिन जो परेड ग्राउंड है जहाँ पे मुख्य परेड आयोजन हुई वहां जाही और फिर वहां जाके परेड के सलामी ली। तो तैयारी अपन देख सकते हो कि जगह जगह आज सीआरपीएफ के जिन अलग अलग टुकड़ी है, चाहे वो पाइप बैंड है चाहे राइफल पार्टी है, सबो जगह हर कार्यक्रम में अपन ला देखे बर मिली। सीआरपीएफ के जिन अलग अलग टुकड़ी है, अलग अलग दल है, वो अपन यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। और कुल मिला के कि काफी लंबा समय से ये राइजिंग डे परेड के इंतजार सबो जन ला रही है और वो समय आगे है। तो कुछ ही देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहली आई, शहीद जवान मन ला श्रद्धांजलि दी। ओकर बाद वो जिन मुख्य कार्यक्रम है वो तीर जाई और फिर वहां मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुई है। बिल्कुल, तो ये कार्यक्रम लेके जो ने पूरा तैयारी कर लेगे। स्टारअप अमन करा बने रहिया, रुक कर लेतन नरेश मिश्रा के। नरेश, ये कार्यक्रम में जो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गलो शामिल हुए, आज पूरा दिन भर के बात करबो तो कौन तरह ले कार्यक्रम हुई आज? देखिए, सुबह श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ जैसा कि स्टार ने बताया यहाँ से उनका कार्यक्रम शुरू होगा। 7:25 पर इस मंच पर यहाँ के कार्यक्रम शुरू होंगे और 9:55 तक सभी कार्यक्रम शुरू होंगे। इसमें परेड की सलामी के साथ साथ कुछ जो भवन है उनका उद्घाटन भी है और कुछ कार्यक्रमों को भी
एक तरह से उनकी शुरुआत यहाँ पर होगी, तो उसकी तैयारी कर ली गई है। आप देख सकते हैं कि मंच जो है वो सजा हुआ है पूरी तरह से, और अब जो है अंतिम रूप से तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। कुछ ही देर में ये कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होगा। बस्तर की थीम पर जो पूरा परिसर है उसको सजाया गया है, जिसमें सिंह ड्योढ़ी जो दंतेश्वरी मंदिर की है वो यहाँ का प्रमुख, क्योंकि इमारत रही है, ऐतिहासिक इमारत है, इसलिए उसकी थीम पर ही पूरी की पूरी सजावट की गई। कुल 9 टुकड़ियां हैं जो परेड ग्राउंड में शामिल होंगी। इसके बाद डॉग शो है, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम है। सभी में अमित शाह यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जो सीआरपीएफ के आला अधिकारी हैं वो उनको किसी संवेदनशील क्षेत्र के कैंप का भी दौरा करा सकते हैं। निश्चित रूप में जो पूरा तैयारी है ये प्रोग्राम ला लेके कर ले गए पल पल के अपडेट तस्वीर हमन अपन दर्शक मन तक पहुंचा दे। आप दोनों जन के बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी पर। तो आप दोनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी पर। Next comes the Rapid Action Force. It is a zero response force with 15 battalions under its disposal, which gets to the crisis situation within a minimum time to deal with riots. बड़ी खबर आपको बता दें, सीआरपीएफ का राइजिंग डे प्रोग्राम है। आज परेड है। समारोह में पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो पहुंच चुके हैं अमित शाह। सीआरपीएफ का राइजिंग डे प्रोग्राम है जिसमें शिरकत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीआरपीएफ का राइजिंग डे परेड प्रोग्राम है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पे राइजिंग डे प्रोग्राम की ये तस्वीरें हैं। खास कार्यक्रम होने जा रहा है। स्थापना दिवस है जिस समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अमित शाह की परेड डे की ये तस्वीरें हैं जो कि आप देख पा रहे हैं जगदलपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीआरपीएफ का राइजिंग डे प्रोग्राम परेड प्रोग्राम है ये जिसमें शिरकत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। जगदलपुर कल ही पहुंच गए थे और आज वो यहाँ पे राइजिंग डे परेड में शामिल हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब उनका काफिला निकला और दूसरा काफिला पहुंचा और वो परेड में शामिल हुए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के स्थापना दिवस की ये तस्वीरें हैं जहाँ पे राइजिंग डे परेड कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, इस समारोह में शिरकत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। बस्तर दौरा है अमित शाह का, काफी अहम दौरा ये माना जा रहा है। परेड की सलामी लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से हमने देखा स्थापना दिवस है, दिल्ली से महिला डेयरडेविल्स की जो टीम थी वो रवाना हुई और 16 दिन का सफर करके बाय रोड वो जगदलपुर पहुंची है। वो भी आज यहाँ पे अपना दमखम दिखाती हुई नजर आएंगी। परेड की सलामी कार्यक्रम में अमित शाह पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 84वां स्थापना दिवस है और पहली बार ऐसा मौका है जब जगदलपुर में ये मनाया जा रहा है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पे समारोह होना है वहां की, और दूसरी तस्वीर जब काफिला निकला अमित शाह का। सिक्योरिटी काफी टाइट है, पहले से इंतजाम कर लिए गए थे और आज कई कार्यक्रम यहाँ पे होना है। जगदलपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पे सीआरपीएफ का 84वां स्थापना दिवस है। समारोह में पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परेड को सलामी देने के लिए। सलामी लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। परेड यहाँ पे उन्हें सलामी देगी जिसकी सलामी वो लेंगे। जगदलपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राइजिंग डे परेड की ये तस्वीरें हैं जहां पे परेड उन्हें सलामी देगी, वो सलामी लेंगे। इसके साथ ही जो सीआरपीएफ की महिला डेयरडेविल्स की जो टीम है वो दिल्ली से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके जगदलपुर पहुंची और जगह जगह जहां से ये टीम निकल रही थी, लगातार हमने पल पल की अपडेट आपको दी थी कि किस तरीके से जहां से ये काफिला गुजरा वहां लोगों ने, आम लोगों ने उनका हौसला बढ़ाया, उनका स्वागत किया। समारोह में पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ये तस्वीरें सीधे आपको जगदलपुर से दिखा रहे हैं जब उनका काफिला जहां पे वो रुके थे वहां से निकला। और पहली बार स्थापना दिवस पर राइजिंग डे प्रोग्राम होने जा रहा है बस्तर में। दिल्ली से बस्तर पहुंची महिला डेयरडेविल्स की टीम की ये तस्वीरें भी।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्टार जुड़ गए हैं। स्टार, क्या कुछ अभी आप देख पा रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। स्टार, आपको आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आप? देखिए, सीआरपीएफ के 83वें दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और अभी सबसे पहले वो जो कोबरा बटालियन जो करणपुर जगदलपुर में है, यहाँ पर वो जो शहीद स्मारक है वहां पहुंचे, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं गार्ड ऑफ ऑनर में जो सलामी दी जाती है प्रोटोकॉल के तहत, उस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पर वो मौजूद हैं। काफी व्यवस्था सीआरपीएफ ने की थी और पहले कार्यक्रम के तहत यहाँ जो अमित शाह जो पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री, वो सलामी दिए और सलामी के बाद अब श्रद्धांजलि के बाद, माफ कीजिएगा, श्रद्धांजलि उन्होंने दी है यहाँ पर शहीद जवानों को और उसके बाद वो अब मुख्य कार्यक्रम जहाँ परेड होना है वहां के लिए वो रवाना होंगे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बाकायदा पूरा प्रोटोकॉल यहाँ पर चल रहा है। काफी सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सुरक्षा घेरे के बीच में अमित शाह है यहाँ पर। कोबरा बटालियन जो सीआरपीएफ की है, उनके जो करणपुर कैंप में यह कार्यक्रम रखा गया है और रेजिंग डे परेड जो स्थापना दिवस है सीआरपीएफ का वो मनाया जा रहा है, उस पर रेजिंग डे परेड होती है, उसका रखा गया आयोजन है। और सबसे पहले शुरुआत आज अमित शाह ने जो शहीद जवान है उनको श्रद्धांजलि देकर की है और कुछ ही देर बाद वो परेड स्थल पर पहुंचेंगे। क्या कुछ आगे के कार्यक्रम रहने वाले हैं स्टार? क्योंकि एक खास बात ये भी है कि जो महिला डेयर डेविल्स की टीम है वो भी हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पे पहुंची है। जी देखिए, कार्यक्रम के मुताबिक कुल 9 अलग अलग टुकड़ियां हैं जो परेड में शामिल हैं, जो सलामी देंगियां। और इसके अलावा बता दूं आपको कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं। साथ ही सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा भी कुछ प्रदर्शन रखे गए हैं। जो सीआरपीएफ की जो महिला टुकड़ी चल रही है, जो बाइकर हैं, जो कमांडोज हैं, दिल्ली से यहाँ तक जगदलपुर तक मोटरसाइकिल चलाते हुए आए हैं, उनके शौर्य का प्रदर्शन भी रहेगा। जो बाइक एक्सपीडिशन बीच में रास्ते में हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था, तो उसकी भी कुछ प्रदर्शनी है। डॉग शो भी यहाँ पे रखा गया है। तो पहले जो परेड का कार्यक्रम होगा जिसमें सलामी ली जाएगी, उसके बाद फिर ये जो दूसरे कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है या फिर जो सीआरपीएफ के अन्य जो प्रदर्शन है वो किए जाएंगे। सर, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि पहला ऐसा मौका है जब जगदलपुर में ये कार्यक्रम होने जा रहा है, तो कितना लोग वहां पे एक्साइटेड हैं? जो सीआरपीएफ कैंप है वहां के लोगों से आपने बात करने की कोशिश की क्योंकि तैयारियां तो पहले से ही शुरू हो गई थी। स्टार, आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? जी। देखिए, यहाँ से जो तैयारी काफी कुछ थी और सीधा एक स्पष्ट संदेश है कि छत्तीसगढ़ के जो नक्सल प्रभावित सबसे ज्यादा इलाका था जगदलपुर, यहाँ व्यवस्था कोशिश की और पिछले कई सालों से सीआरपीएफ यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही है और उनके मौजूदगी में कई सारे डेवलपमेंट के काम सीआरपीएफ की मौजूदगी में हुआ है और परेड जो है घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आयोजित किया गया है। इसका स्पष्ट संदेश ये है कि अब ये क्षेत्र वैसा नहीं है और बल्कि बस्तर जो खूबसूरती के लिए जाना ज्यादा शांति की स्थिति है, ये संदेश देने की कोशिश की गई है। साथ ही इसी में जो 75वां अमृत महोत्सव देश मना रहा है, उसी के तहत जो महिला बाइकर्स हैं दिल्ली से वो निकली हैं, ये मैसेज देते हुए कि जो महिला कमांडो है न सिर्फ वो घर में बल्कि जो सीआरपीएफ में जो भर्ती हुई है वो देश की सेवा भी कर सकती है। और बुलेट चलाते हुए उनका आने का पर्पज ये था, उद्देश्य ये है कि नारी सशक्तिकरण को मजबूती से बढ़ावा देते हुए जो और भी लोग हैं उनको सीआरपीएफ में शामिल करने के लिए, खासकर जो नए जमाने की युवतियां हैं उनको सीआरपीएफ में शामिल करने के उद्देश्य से लेकर ये कार्यक्रम पूरा रखा गया है। स्टार, आपसे तो चलिए ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बस्तर दौरे पे हैं अमित शाह। ये सीधी तस्वीरें जगदलपुर से आप देख पा रहे हैं जहां पे परेड होनी है और परेड स्थल की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद वो सलामी यहां पे लेंगे। तो ये तस्वीरें सीधी आप देख पा रहे हैं। सीआरपीएफ कैंप में ये कार्यक्रम हो रहा है। अमित शाह ने शहीद जवानों को सबसे पहले श्रद्धांजलि दी और उसके बाद अब परेड में वो शामिल हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको देख रहे हैं। सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पे कर लिए गए हैं। जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि काफी पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई थी, अलग अलग कार्यक्रम आज दिन भर के हैं, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। और साथ ही ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये वो 3 तस्वीरें हैं जहां पे पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मुलाकात करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं, जो जवान हैं, उनके साथ वो मुलाकात कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जब वो
सभा स्थल पर पहुंचे थे, शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। उस जगह की ये तस्वीरें और तीसरी तस्वीर। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, अगर बात करें तो क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और अभी आप कहाँ हैं और क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? मुख्य कार्यक्रम स्थल है जहां मुख्य अतिथि के तौर पर अमित शाह का आगमन हो चुका है और अभी परिचय जो अधिकारी हैं उनसे परिचय प्राप्त करने के बाद वो सीधे मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ मंच में पहुंचने के बाद उनका परेड निरीक्षण का कार्यक्रम है। इसके बाद मार्च पास्ट शुरू होगा, फिर इसके बाद समीक्षा के कार्यक्रम के साथ साथ महानिदेशक का भाषण है। इसके बाद अलंकरण समारोह भी रखा गया है और जिसमें ट्रॉफी वितरण भी किया जाएगा। साथ ही जो सीआरपीएफ की जो कई भवन निर्माण है उनको वो ई लोकार्पण भी इनका करेंगे। साथ ही एक हल्बी माध्यम में समाचार शुरू हो रहा है, उस बुलेटिन के लिए भी वो उसका ई लोकार्पण करेंगे। इसके बाद जो है माननीय गृह मंत्री की तरफ से स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। तो ये कार्यक्रम सिलसिलेवार है। इसके बाद जो क्योंकि ये जो 84वां स्थापना वर्षगांठ मनाया जा रहा है, ये महिला सशक्तिकरण की थीम पर आधारित है। जो महिला बाइकर्स दिल्ली से निकली थी, बस्तर पहुंची हैं, उन सभी जो उनका मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन भी होगा। तो ये कार्यक्रम इस मुख्य स्थल पर है। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन रखा गया है। नरेश, पहला ऐसा मौका है जब जगदलपुर में ये मतलब स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जाहिर बात है कि जो लोग हैं एक्साइटमेंट होगा, उनमें जवानों में भी होगा। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो क्या इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं, क्योंकि काफी बड़ा कार्यक्रम है आज? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, ये तीसरा ऐसा कार्यक्रम है जो दिल्ली से बाहर वर्षगांठ के तौर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मना रहा है। नीमच जम्मू के बाद बस्तर में ये आयोजन किया गया है और ये एक अच्छी पहल है क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में सीआरपीएफ बल तैनात है और ऐसे में जो वामपंथ उग्रवाद है यहाँ दशकों से सीआरपीएफ अपनी सेवाएं दे रही है। तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है बस्तर में इस आयोजन को करने के जरिए। और एक सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है क्योंकि सबसे संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए जो सुरक्षा के इंतजाम है वो काफी किए गए हैं। ड्रोन से निगरानी करने के साथ साथ जो करीब 20 किलोमीटर का दायरा है जिस जगह कार्यक्रम है, इसमें बीते 3 दिनों से 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार सुरक्षा की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। नरेश, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से अभी हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, अमित शाह पहुंच चुके हैं, कुछ लोग भी उनके साथ सीआरपीएफ के जो हैं अधिकारी वो भी मौजूद हैं। क्या कुछ आगे इंतजाम रहने वाला है, क्योंकि जाहिर बात है प्रोग्राम बहुत बड़ा है, तो जो आसपास की आम जनता है उनको भी इंतजार रहेगा कि वो देख पाए, तो उनके लिए कुछ इंतजाम यहाँ पे किया गया है? जी हाँ, देखिए, क्योंकि ये शहर से 18 किलोमीटर की दूरी पर है ये कैंप, तो आसपास के जो जनप्रतिनिधि हैं, स्कूल है, वहाँ के बच्चे भी इसमें शामिल हुए हैं। तो जो स्थानीय लोग हैं उनको भी कुछ लोगों को आमंत्रित किया गया है। हालांकि ये आमंत्रण सीमित रखा गया है और आप देख सकते हैं कि जो अमित शाह हैं वो लगातार सबका अभिवादन कर रहे हैं। जो मुख्य अलग अलग जो टुकड़ियां हैं, उनके जो प्रमुख हैं, सीआरपीएफ के जो बड़े अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये सारे लोगों के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है और जो कार्यक्रम है मुख्य रूप से वो 9:55 तक चलेगा और पूरे कार्यक्रम के दौरान अमित शाह यहाँ मौजूद रहेंगे। और जो उनका जो कार्यक्रम शुरू हुआ वो जवानों को, जो शहीद जवान जिन्होंने सीआरपीएफ में अब तक शहादत दी है, कुल 2249 जवान हैं जो अब तक शहीद हुए हैं और इसमें 764 जवान जो वामपंथ उग्रवाद से लड़ते हुए शहीद हुए। तो इन सभी को श्रद्धांजलि देने के बाद अब वो परेड कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। परेड ग्राउंड में मुख्य रूप से अभी वो निरीक्षण के लिए जा रहे हैं और निरीक्षण के बाद मार्च पास्ट यहाँ पर शुरू होगा। फिर इसके बाद समीक्षा क्रम होगा, फिर उसके बाद महानिदेशक के भाषण के बाद जो है जो अमित शाह हैं वो संबोधित करेंगे सभी को। तो ये मुख्य कार्यक्रम है और इसके बाद जो कुछ जो बिल्डिंग है उनकी उद्घाटन के बाद ई लोकार्पण करेंगे रिमोट के जरिए वे। उसके बाद जो है जो सीआरपीएफ के जो परेड कमांडर्स हैं उनसे परिचय और मुलाकात के बाद वो सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी देखेंगे यहाँ पर। तो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो उन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। एक डॉग प्रोग्राम है और इसके बाद जो महिला बाइकर जो दिल्ली से रवाना हुई हैं, ये इनका एक्सपेडिशन होगा। ये सभी सबसे आखिरी में यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। नरेश, आपसे हम यहाँ ये भी जानना चाहेंगे, दिन भर का शेड्यूल आपने बता दिया है, काफी तैयारियां यहाँ पे की गई हैं और क्या कुछ रहने वाला है इसमें खास?
देखिए, ये भी एक बात आ रही है क्योंकि पिछली बार भी 2021 में अमित शाह बस्तर पहुंचे थे जब बीजापुर में जवानों की शहादत हुई थी। तो उस दौरान भी उन्होंने ये साफ कहा था कि जो आने वाले समय में बड़े ऑपरेशन या एक तरह से ये जवानों की शहादत का जवाब दिया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में, जैसे महानिदेशक ने, सीआरपीएफ के महानिदेशक ने बताया कि बहुत से नए फॉरवर्ड बेस तैयार किए गए हैं। पिछले 2 सालों में 53 ऐसे फॉरवर्ड बेस तैयार किए गए हैं वामपंथ उग्रवाद क्षेत्रों में। तो इनमें से किसी फॉरवर्ड बेस का निरीक्षण करने वो जा सकते हैं। हालांकि ये दौरा उनका गोपनीय है, अब तक इसके बारे में मीडिया को कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। तो ये भी संभव है कि वो किसी फॉरवर्ड बेस में किस तरह से काम हो रहा है उसको देखने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरह से सीआरपीएफ ने रिपोर्ट किया है केंद्रीय गृह मंत्रालय को कि बिहार और झारखंड में जो वामपंथ उग्रवाद है उसको नियंत्रित किया गया है, कई प्रमुख जो लिबरेटेड जोन है उनको मुक्त किया गया है। तो उससे उसी तर्ज पर बस्तर इलाके में यह फॉरवर्ड बेस जो माओवादियों के लिबरेटेड जोन है उनको कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये एक कोशिश होगी कि इस वर्षगांठ के जरिए महिला सशक्तिकरण के थीम पर जो काम हुआ है इससे भी लोग जुड़े, युवा जुड़े। कल जो कोंडागांव से जगदलपुर तक सुबह कोंडागांव पहुंचने के बाद जगदलपुर तक सुबह जो महिला बाइकर्स की टीम पहुंची, तो यहाँ पर भी लोगों ने इसका स्वागत किया और बड़ी तादाद में लोग इंतजार कर रहे थे इनको देखने का। तो एक मैसेज भी है कि फोर्स से जुड़ने के लिए, और बस्तर बटालियन की भर्ती भी शुरू की है केंद्रीय गृह मंत्रालय। तो ये सारी चीजें सीआरपीएफ बस्तर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, और जो वापस उग्रवाद से लड़ने के लिए जो तैयारियां हैं, जो रणनीति उन्होंने बनाई है, उन सारी चीजों को भी उनका निरीक्षण कर सकेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। ये कोशिश अधिकारियों की है। तो ये कार्यक्रम के बाद संभव है कि वो किसी फॉरवर्ड बेस का निरीक्षण करेंगे। तो कह सकते हैं कि आगे कोई ब्लूप्रिंट या कोई रणनीति बन सकती है, क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं पिछले दिनों सामने आई वो सामने न आए उसको लेकर, और किस तरीके से लगाम लगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे कि कल ही इस बात का महानिदेशक ने जिक्र किया था कि बिहार और झारखंड जो एक बड़े लिबरेटेड जोन की में तब्दील हो चुके थे, इन इलाकों में से माओवादियों को पीछे खदेड़ा गया है। और करीब करीब पिछले 2 सालों में देखें तो 53 बेस कैंप, नए बेस कैंप है, और बस्तर अब आने वाले समय में सीआरपीएफ के भी प्रमुख केंद्र में है। इसके लिए उन्होंने इस इलाके में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट की बात राज्य सरकार के साथ कही, और कि सड़क, पानी, बिजली ऐसी बुनियादी चीजें नहीं होने की वजह से बहुत से इलाकों में अभी भी अप्रोच नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि जो टेरीन है वो चुनौतीपूर्ण है झारखंड और बिहार के मुकाबले बस्तर का, तो इसलिए यहाँ समस्या के समाधान में कुछ लंबा वक्त लग सकता है। लेकिन वो किस रणनीति पर काम होगा उसको लेकर के समीक्षा बैठक में बातचीत हुई। अमित शाह ने तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनसे शाम को इसके बारे में ब्रीफ लिया था, और किस तरह से जो बस्तर और छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में काम कर रही है केंद्रीय रिजर्व पुलिस, उसकी समीक्षा बैठक हुई है इसको लेकर के। चलिए नरेश, आप नजर बना के रखें, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।